आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रन फॉर स्टडी में। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक में से जो सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें से हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर परीक्षा के दृष्टि से। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो समय रखा गया है कार्बन रेडियो कार्बन C14 के अनुसार 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर परीक्षाओं में हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी, या फिर कहीं कहीं पर दिया रहता है दयाराम साहनी, इतना ही दिया रहता है, राय बहादुर कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है, या फिर लिखा रहता है राय बहादुर साहनी। कुछ भी कह के आप हंसना मत, बस इतना याद रहे कि राय बहादुर दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। तो यहाँ के जो मुख्य निवासी थे या जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ या फिर भूमध्य सागरीय थे। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग थे। आगे चलते हैं। पश्चिम में सिंधु घाटी के पश्चिम में सुतकांगेडोर, सिंधु घाटी के पश्चिम में जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सुतकांगेडोर है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बलूचिस्तान में। उसके बाद पूर्वी पूरा स्थल जो है, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। सुपरटेट, यूपी सुपरटेट और लेखपाल पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। और उत्तरी सीमा को इसको कहा जाता है बांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी पूर्व स्थल यहाँ का है दायमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो 6 बड़े नगर हैं वो इस प्रकार से है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। ये 6 जो नगर है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगरों में से एक है। उसके पश्चात देखिए बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 प्रमुख बंदरगाह है वो एक है लोथल और एक है सुतकोतदा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा ये बंदरगाह है। आइए देखते हैं कालीबंगन से जुते हुए खेत। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, ये नक्काशीदारी ईंटों का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो ये कालीबंगन में है। इसके साक्ष्य कालीबंगन में मिले हैं। कालीबंगा या कालीबंगन कहीं कहीं पे दे दिया जाता है, तो कालीबंगन या कालीबंगा। विशाल अन्नागार, स्नानगृह, पशुपति की मूर्ति, ये मोहनजोदड़ो में मिली। अब देखिए जुते हुए खेत, जब भाई खेत जोता जाएगा, ठीक, खेत जोता जाएगा तभी तो नक्काशीदार ईंटों से काला बंगला बनेगा। जब भाई खेत जोतेंगे तभी तो वहाँ से मिट्टी निकालेंगे, उसमें से नक्काशीदार ईंटा बनाएंगे, तभी तो अपना काला बंगला बनाएंगे। ये हो गया दोस्तों, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटा, बंगला बना लेंगे अपना। विशाल अन्नागार और स्नानगृह और पशुपति की मूर्ति। देखिए मोहन है, कौन है? मोहन जो है वो स्नान करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात पशुपति की मूर्ति की पूजा करते हैं। पशुपति की मूर्ति की पूजा करने के बाद ही वो अन्न ग्रहण करते हैं। इसका मतलब मोहनजोदड़ो में सबसे पहले क्या होगा? स्नानगृह। स्नानगृह के बाद मोहन क्या करेंगे? पशुपति की मूर्ति की पूजा करेंगे। मूर्ति पूजा करने के बाद ही अन्नागार मतलब अन्न ग्रहण करेंगे। कौन? मोहन। मतलब मोहनजोदड़ो में
अन्नागार, स्नानगृह और पशुपति की मूर्ति के साक्ष्य मिले या फिर ये सब मिले वहाँ पे। ये दोस्तों ट्रिक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा, आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मनके बनाने के कारखाने अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लोथल और चहुंदड़ों में ये दो जगह मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो पाए गए थे। सिंधु घाटी की जो सभ्यता की वहाँ की जो लिपि थी वो भावात्मक चित्रात्मक थी। कैसे थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे दोस्तों? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी। अब देखिए, चावल के दाने ये रंगपुर और लोथल में मिले। अब देखो, लोथल मतलब थाली, था से थाली। भाई, चावल के दाने हम कहाँ पे लाते हैं? थाली में, वो भी रंग बिरंगे, पुलाव वाले चावल है ना। चावल के दाने रंग बिरंगे होते हैं ना पुलाव वाले, तो थाली में ले आए। और चावल के जो साक्ष्य है वो प्रथम साक्ष्य जो है वो लोथल से प्राप्त हुआ। अगर पूछा जाए दोस्तों कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो लोथल आप मारेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ पे मिले? तो ये सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल, इन तीनों जगह से घोड़े के अस्थि पंजर मिले। और दोस्तों, जो सिंधुवासी थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे और उनकी जो मुख्य फसलें थी वो गेहूं और जौ थी। क्या थी? गेहूं और जौ थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो तोल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। कैसे थी? 16 के अनुपात में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो नाप की इकाई थी वो क्या थी? 16 के अनुपात में थी। ठीक, यहाँ देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये बात तो सही है कि जब सिंधु सभ्यता थी तो वहाँ कोई मंदिर नहीं था। अगर मंदिर होता तभी तो अवशेष प्राप्त होते, तो वहाँ मंदिर जैसी कोई चीज़ नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता में। वहाँ के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग के, किसका प्रयोग करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए काले रंग के डिजाइन का बर्तन बनाते थे। उस समय वहाँ पे पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, ये प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। और देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा मिलती थी। मतलब यहाँ दोनों काम होता था। हड़प्पा में क्या होता था? शव को दफना दिया जाता था। हड़प्पा मतलब हड़प लेते थे, शव को हड़प लेना मतलब दफना देना। और मोहनजोदड़ो, भाई मोहन है तो जला दिए। मोहनजोदड़ो में क्या थी? जलाने की प्रथा थी और हड़प्पा वाले शव को हड़प लेते थे। लोथल और कालीबंगन में यहाँ पे युग्म समाधियाँ मिली। लोथल और कालीबंगन में क्या मिला है? युग्म समाधि मिली है। मतलब दो समाधियों को एक साथ रख दिया गया है यहाँ पे। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। जो आग में मिट्टी पकी होती थी उसको क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और देखिए, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगन से ही अग्निकुंड प्राप्त हुए। जहाँ से युग्म समाधि प्राप्त हुई वहीं से क्या प्राप्त हुआ? अग्निकुंड। अग्निकुंड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कहाँ से प्राप्त हुआ। तो अग्निकुंड जो है वो लोथल और कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। और जो सिंधु सभ्यता, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर प्राक ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है इसको। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये मातृ देवी की उपासना बहुत करते थे। और पशुओं में कुबड़ वाला साड़ इनके लिए बहुत ही विशेषणीय मतलब पूजनीय था। कुबड़ वाला जो साड़ होता था सिंधु सभ्यता के लिए बहुत ही पूजनीय होता था, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही पूजनीय होता था। ये लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किसका प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए ये मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ये सब काम उनका था। जो सिंधु घाटी के लोग थे या सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार क्योंकि तलवार लोहे की बनती थी और उस समय इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता में आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।